हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रूट्स कैसे क्या सोल्व करते हैं, भाई कैसे प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट कुछ भी। आज इसी एक वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली मेन बात, रूट का साइन क्या होता है। ठीक है, रूट का साइन होता है सिंपल सा ऐसे करके। ठीक है, अब सबसे पहले आप सीखते हैं ऐड। क्या सीखते हैं? ऐड। देखो, आपको इस रूट में एक बात ध्यान रखना कि आपको सेम फैमिली कंसिडर करनी है। मेन बात पहली क्या है? सेम फैमिली। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फैमिली क्या? देखो, जैसे रूट के अंदर नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि रूट के अंदर नंबर सेम है तो वो एक फैमिली के कहलाए जाएंगे। जैसे ऐड में देखते हैं, देखो यहाँ भी रूट के अंदर 9 है, यहाँ भी रूट के अंदर 9 है, तो ये दोनों क्या है? एक फैमिली के है। अब रूट के आगे कुछ भी नहीं लगा तो हमेशा क्या लगा होता है? 1 लगा होता है, ध्यान रखना। अब प्लस प्लस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2√9, सिंपल सा। अब यहां देखो, यहाँ √2 है और √2 कहाँ है? ये रहा। तो इसकी फैमिली का मेंबर कौन है? ये मेंबर है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? एक फैमिली के। अब √5, अब √5 तो है ही नहीं, तो बेचारा एक फैमिली का, तो इसको क्या लिख दो? अलग से ऐसे ही एज इट इज लिख दो। अब ये देखो, ये प्लस का है, ये क्या है? माइनस का। अब इसके आगे कुछ भी नहीं लगा तो क्या लगा है? 1 लगा है। अब प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गए, क्या आएगा? 6√2। बड़ा नंबर 7 है तो उसका साइन आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखो, यहाँ √7 तो √7, ये भी क्या हो गए? दोनों एक फैमिली के हो गए। क्या √13 इस नंबर में है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? एज इट इज, इसको नोट आउट कर दो। अब इसके सामने कुछ भी नहीं, 1 और 2 + 1 क्या होता? 3 की दोनों क्या है? प्लस के, तो 3√7। कोई डाउट? ऐड में बस आपको क्या देखना? सेम फैमिली देखनी है। अब आप चलते हैं सब्ट्रैक्ट पे। यहाँ देखो, √15, यहाँ क्या? √17, दोनों क्या हो गए? अलग अलग फैमिली के। अब इसके सामने क्या लगा है? 1। इसके क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं? नहीं सर, हम इसको कुछ आगे सोल्व ही नहीं कर सकते। क्यों? दोनों क्या हो गए? अलग अलग फैमिली के हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? तो एज इट इज ये ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7, तो फिर ये क्या आ गए? दोनों एक फैमिली के आ गए। ठीक है, अब ये क्या है? प्लस का, ये क्या है? माइनस का। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ भी 1, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब √3 की कोई फैमिली है ही नहीं, तो ये एज इट इज का एड लिखा जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब देखते हैं, 4 मेंबर आ गए। √19 कोई है ही नहीं, एज इट इज का एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी √21 है, तो ये दोनों क्या हो गए? एक फैमिली के। इसके आगे क्या लिखा है? 7, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 7 + 1 क्या हो गए? 8√21। अब यहाँ देखो, ये क्या बेचारा? ये भी फिर क्या है? 15 है। अब क्यों 19 था? तो ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग फैमिली के। अब ये भी क्या हो? एज इट इज का एज इट इज लिखा जाएगा। बस आपको क्या देखनी है? फैमिली देखनी है। सेम फैमिली है तो वही प्लस माइनस का खेल चला दो उसमें, नहीं है तो एज इट इज का एज इट इज उसको नोट आउट कर दो। अब चलते हैं मल्टीप्लाई पे। अब मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको सेम फैमिली करनी है। क्या करो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखो, यहाँ √2 है, ये √7 है, दोनों दोनों अलग अलग फैमिली के, तो आप क्या कर दो भाई? 2 7 जा क्या होता है? 14। ये एक ही घर में आ जाएंगे, तो 2 × 7, तो क्या लिखेंगे? 2 7 जा 14। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ देखो भाई, अब ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होगा? वो मल्टीप्लाई। छोटी क्लास में पढ़ाते थे, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब जो इस सेम कंसेप्ट, अब मैं √5 की मल्टीप्लाई मैं √2 से भी कराऊंगा, और मैं यहाँ देखो, अब इसके सामने कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। अब मैं जब 1 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊं तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2। और आप क्या करो? √5 × 2√3 लिख दो। अब देखो, ये दोनों क्या अलग अलग फैमिली के, बट हमें तो मल्टीप्लाई में क्या करना है? एज इट इज मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या करो? अब यहाँ देखो, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट क्या अलग अलग फैमिली के। अब इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 2 1 जा क्या हो गया? 2 हो गया, और 5 3 जा कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15। कोई डाउट? सिमिलरली ये भी ऐसे ही करना है। √9 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 7√5 से। अब वही √9 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2√5 से। कोई डाउट यहां तक? अब कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या 1, तो 7 1 जा क्या आएगा? 7, और 9 5 जा क्या होता है? 45। सिमिलरली यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2 1 जा क्या आएगा?
टू रूट 9 इंटू रूट 5 कितना होता है, रूट 45। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अब चलते हैं स्क्वेयरिंग पे। अब ध्यान रखना जब भी आप स्क्वेयरिंग करो, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ध्यान रखना, जो स्क्वायर होता है वो क्या करता है, रूट को कैंसिल आउट कर देता है। ध्यान से सुनो, जो स्क्वायर होता है वो रूट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट करता है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 2। अब इसका देखते हैं, जब भी आप ऐसे नंबर का रूट से बाहर कोई नंबर दिखाते हो, उसका थोड़ा ध्यान से करना। आप उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। क्या कर दो, ब्रेक कर दो। भाई मेरे को पता है, जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, यहां जब मैंने ब्रेक किया तो दोनों का ही स्क्वायर होगा। क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दोनों का ही स्क्वायर होगा यहाँ पे, बस इतनी सी बात ध्यान रखना आप। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16। अब जब रूट 2 की बारी आएगी, जो अभी मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया, स्क्वायर किसको काट देगा, रूट को, तो कितना आएगा 2। तो 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ देखो, यहाँ क्या आ गया, अब एक सिंपल नंबर भी आ गया। अब वही भाई 7 का स्क्वायर अलग से होगा और 5 रूट 2 का स्क्वायर अलग से होगा। भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपल सा 49 होता है। अब वही, अब इसका रूट और सिंपल नंबर रूट के साथ कोई नंबर उसका स्क्वायर सीख है, आप क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब रूट 2 की बारी आएगी तो 2 किसको काट देगा, रूट को, तो 2 आ जाएगा। 49 प्लस का 50 तो कितना आ जाएगा, 99। कोई डाउट यहाँ तक? भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 स्क्वायर। अब रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, ओनली 2 बच जाएगा। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब करते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, डिवाइड। रूट में क्या आ गया, अंदर आ गया रूट 24। हमें क्या करना, रूट से कोशिश करनी है बाहर निकालने की किसी नंबर को। आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो 24 का। भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या करो, अब पेयर बनाओ, पेयर बन रहे तो दो दो के पेयर बनाओ। या अब इस पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लो। भाई निकाल लिया, 2 आ गया। अब जो बिना पेयर के नंबर रह गए, उनकी मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख दो। 2 3 जा 6, नीचे 2 है, 2 से 2 क्या कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, रूट 6। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो नीचे क्या आ गया, रूट, और ऊपर भी रूट। जब आपका नीचे रूट आ जाए तो आप क्या करना, रेशनलाइजेशन कर देना डिनोमिनेटर का। मैंने पार्ट 2 में समझाया है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, आपको रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का। जो नीचे नंबर है उसकी ऊपर नीचे क्या करा देना, मल्टीप्लाई। अब देखो, अभी हम सीख के आए थे मल्टीप्लाई, तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 7 1 जा क्या हो गया, 7। अब दो नंबर अलग अलग आ गए रूट में, तो 7 5 जा कितना होता है, 35। कोई डाउट यहाँ तक? अब दो नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, दो नंबर क्या आ गए, रूट के अंदर सेम आ गए। जब दो नंबर रूट के अंदर सेम आते हैं तो हमेशा उस दो नंबरों में से एक नंबर ओनली बाहर आता है। जब दो नंबर रूट के अंदर सेम आए, उस टाइम पे एक ही नंबर क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, रूट 35। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ देखो, फिर सिंपल नंबर आ गया, रूट आ गया। अब नीचे क्या आ गया, रूट आ गया। तो मैंने अभी बताया, जब नीचे आपका रूट आ जाए तो आप क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर देना। रेशनलाइजेशन मतलब साइन चेंज करके, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं था, बट यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। वीडियो के पार्ट सेकंड में डाल रखे हैं एक क्वेश्चन मैंने, ये प्लस का था तो माइनस, ऊपर नीचे क्या कर दो, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई। 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज का एज इट इज आएगा। अब यहाँ देखो, एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? ऊपर का नंबर एज इट इज रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब रूट स्क्वायर किसको काट देगा, रूट को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का रूट 3, 4 में से 3 गए, 1 आ गया। कोई डाउट? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो के पार्ट सेकंड में डाल रखे, तो आप वहां जाके जरूर देखो। अब जितने भी रूट के कंसेप्ट थे वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। अब भी किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना।